आपने सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं ये रील्स ऐसी रील्स तो देखी होंगी क्या भैया रसियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? चलो इंटरनेशनल माल ला के बैठा है, नोट्स बना रहे हैं। 3 बार छुआ पैर पे आके ये बाहर दूसरे देश की है, इसमें क्या प्रश्न जाएगा? रसियन माल ला है। पीएल से जो है घूम चुके हैं। मुझे तो सेक्सी होगा। जिसमें रसियन लड़की को 6,000 में मार्केट के अंदर बताया जाता है या राशन में बांट दिया जाता है। इन रील्स के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर रसियन लड़की क्या सच में 6,000 रुपये में बिकती है बाजार? कंसेप्ट ये है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें रसियन लड़कियों को इंडियन लड़के पसंद आ रहे हैं। वो सच में इंडियन लड़कों को पसंद करती है। सबसे पहले मेन फैक्ट वो माने जाते हैं वो है डाइवर्स रेट। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के अंदर डाइवर्स मतलब जो तलाक का एक दर दिखाई गई है, जो इंडिया के अंदर 1% है, वहीं रसिया के अंदर 73% है। इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं क्लियरिटी में कि अगर भारत के अंदर 99% 100% शादियाँ होती हैं, उसमें से 1% लोगों को तलाक होता है, लेकिन रसिया के अंदर ऐसे कानून नहीं है। रसिया के अंदर 100 में से 73 शादियाँ तलाक हो जाती हैं। मतलब उनके पास इतना हाई रेट है तलाक का। मतलब जो रसियन लड़कियाँ हैं वो रसिया की लड़कों को एज ए लेजी मानती हैं, उनकी मतलब ये आलसी के रूप में देखते हैं, और वो न किसी काम को कर सकते हैं, ना उनकी अपनी फैमिली की तरह कोई कंसेप्ट होता है। यहाँ भारत के अंदर एक जुड़ा हुआ न्यूक्लियर एक जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट रहता है हमारे भारतीय समाज के अंदर। वहीं हम वेस्ट यूरोप और रसिया के अंदर देखेंगे, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, अपने से ही परिवार का संबंध है। केवल आपके शादी की, सेक्स की भरपूर्ति की, बच्चे पैदा हुए और आपको तलाक दे दिया। वहाँ के अंदर रसिया के अंदर ऐसे कानून हैं जिसके अंदर तलाक देने पर बच्चों की देखभाल उसकी मदर से ही करती है। मेनली जो बॉयज़ होते हैं वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए होता है, जिन लड़कों को तलाक दे देते हैं उनकी शादी आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये जेंडर रेशो देखिए, जो रसिया जहाँ 86 लड़कों पे 100 फीमेल्स हैं अवेलेबल हैं, जहाँ अगर 86 बॉयज़ अवेलेबल है शादी के लिए, तो 100 लड़कियाँ वहाँ पे तैयार हो जाती हैं। इसकी वजह से रसियन लड़की प्रेफर करती हैं चाइनीज़, इंडियन और अमेरिकन और कई सारे ऐसे देश के लोगों को जिनके वो अपनी जीवन साथी के रूप में। पर जो तलाक होते हैं उसके दो ही कारण लेकर के आते हैं, वो है एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मार्टियल मतलब शादी के बाद में किसी और लड़की के साथ में संबंध बनाना पुरुष के द्वारा, या किसी लड़की के द्वारा किसी और दूसरी लड़की के साथ में संबंध बनाना, इसको एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स कहते हैं। ये काफ़ी केसेस है रसिया के अंदर, ये वहाँ की सोसाइटी के अंदर आम बात है, लेकिन इंडिया की ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर इसको वैलिड माना जाता है, इसको अनवैलिड माना जाता है, और इसके खिलाफ में सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा यूरोपियन सोसाइटी के अंदर कॉमन बात है। और दूसरी सबसे आती है लैक ऑफ कमिटमेंट। मतलब लैक ऑफ कमिटमेंट एक शादी होने के बाद में वहीं भारतीय परिवार के अंदर पुरुष एज ए जिम्मेदारी के रूप में देखता है कि अब उसका परिवार बच गया है। अगर वो किसी गलत आदत में भी पड़ा हुआ है तो जल्द से जल्द सुधरने की कोशिश करता है ताकि परिवार न टूटे और बना रहे। वहीं डाइवर्स रेट की बात आती है, अगर डिवोर्स तलाक देना होता है तो भारतीय कोर्ट के अंदर उनके लिए सख्त कानून बने हुए हैं। वहीं तलाक होने से पहले उनको कोर्ट के अंदर समझाया जाता है, समझा बुझा करके मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है रसियन लड़कियों का इंडियन मेल्स को प्रेफर करने का, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। रसिया के अंदर डोमेस्टिक मतलब घरेलू प्रताड़ना, मतलब जो औरतें होती हैं रसिया के अंदर शादी होने के बाद में, न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब जो लड़के लड़की हैं दोनों अकेले रहते हैं शायद में, साथ में फ्लैट लेकर के, उनका परिवार साथ में नहीं है। वो मन चाहे जैसी मतलब 1-2 महीने के बाद में डोमेस्टिक वायलेंस होने लग जाए, घरेलू प्रताड़ित करने लग जाते हैं लड़के, उनको मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीते हैं, उनके सूदी नशे करते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रसिया के अंदर शराब एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से लोग सर्वाइव करते हैं। पूरा यूरोप शराब के बल पर जिंदा है, क्योंकि शराब की वजह से वहाँ की इतनी मतलब आइस रहती है, इतनी ठंडी रहती है। अगर आप इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रीजन से, अब भारत है वो इक्वेटर के पास में आता है, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे सूर्य घूमता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सूरज नहीं जा पाता है। ऊपर के इलाकों में रसिया में आधी 50% से ज़्यादा भाग में बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए लोग दारू पीते हैं, नशे की वजह से ही जिंदा रहते हैं। नशे करके फिर बीवियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उनके लिए ऐसे कानून भी नहीं है जो उनकी सुरक्षा कर सकें। इसीलिए जो यंग लड़की आती है, रसियन यंग लड़की, उनकी शादी के प्रति में एक तरह से उनकी हेट जनरेट हो गई है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। अपने आस पड़ोस में इस तरह की वॉयलेंस प्रताड़नाएं देख देख करके वो शादी से उनका विश्वास छूट गया है। इसीलिए जो रसिया की जो डिक्लाइन मोर्टेलिटी है, मतलब जो बच्चे पैदा
इनफर्टिलिटी रेट, जो बच्चे पैदा करने की प्रजनन दर है वो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। रसिया एक डिक्लाइनिंग रेशियो में आता है। 1.5 बच्चा पैदा होता है प्रति वुमेन पे रसिया के अंदर 2020 की रिपोर्ट के अंदर। अगर भारतीय आंकड़ों की तो 2.05 बच्चे पैदा होते हैं पर वुमेन के अकॉर्डिंग, इंडिया के आंकड़े। तो ये आंकड़े इंडिया के काफ़ी बड़े हैं और ऐसे जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम शादी को एक तरह से जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, इसलिए रशियन लड़की भारतीय लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करती है। और भी कई कारण हैं। जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। इसको रोकने के लिए रशियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। उनमें से एक इनिशिएटिव है कैश फॉर चाइल्ड। अगर बच्चा पैदा करने पर वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा देती है अगर आप बच्चे पैदा करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह के कानून होने के बावजूद भी जो भी वहाँ की यंग लड़की है उनका रशियन लड़कों के प्रति में उनका एक तरह से नो ट्रस्ट बन गया है, क्योंकि वो नशे की वजह से जीते हैं और नशे में जी करके उनको मारते हैं, पीटते हैं और उस तरह की बुरी हरकत करते हैं। इंडियन लड़कों के प्रति में सबसे बड़ी अवेयरनेस फैलाने का काम किया है वो इस्कॉन संस्था ने। इस्कॉन संस्था जो कृष्णा की डिवोटी हैं, जो कृष्णा का भजन कीर्तन करते हैं, रसिया के अंदर काफ़ी बड़ी अमाउंट में एक्टिव है। क्योंकि रसिया के अंदर लोगों के नशा करना, उल्टी सीधे मांसाहारी भोजन करना एक आम बात है। वहाँ के अगर आप नशा नहीं करते, दारू नहीं पीते, तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाता है। इसकी वजह से नशे करके वहाँ की औरतों को प्रताड़ित करती हैं। औरतें जब प्रताड़ित होती हैं तो वो अकेले में लोनलीनेस फील करती हैं, अकेलापन, तो वो उन संस्थाओं से जुड़ती हैं, ऐसी संस्थाओं से, इस्कॉन पे, जहाँ पे एक तरह से आपकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रभु से ध्यान लगाया जाता है और इसमें वो मस्ती से नाचते झूमते हैं और इंडिया तक, वृंदावन तक आ जाते हैं और कई सारे कृष्णा के सेंटर्स पे वो अपना जीवन समर्पण कर देते हैं और यहीं पे आकर के अपने जीवन साथी चुन लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और वो है रसिया और इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस। आज़ादी के बाद में ही USSR हुआ करता था, उस वक्त में भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उस वक्त में ही फ्रेंडशिप ट्रीटी दोनों देशों के बीच में साइन हो गई थी। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के तहत जो इंदिरा गांधी ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में, तो उस वक्त में भी अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो इंडिया के साथ पूर्ण बहुमत के साथ में एक सपोर्टिव अलाई बन करके खड़ा था इंडिया, क्योंकि रसिया के पास में वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो वो हमेशा वीटो पावर इस्तेमाल करता है इंडिया को बचाने के लिए। और कई सारे डिफेंस स्ट्रेटेजी, कई सारे हमारे कोलेब्रेशन है रसिया के अंदर से। सबसे ज़्यादा हम हथियार रसिया से ही खरीदते हैं, लगभग जितने हथियार हम विदेशों से खरीदते हैं उतने उसके 36% अमाउंट में हम रसिया से ही खरीदते हैं। वो कई सारी बॉलीवुड्स मूवी हैं जिनको रसिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। इवन आप कॉमन मैन को रसिया के अंदर पूछोगे तो वो कई सारे एक्टर्स हैं 19 के दशक के, वो रसिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। वो दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया के अंदर ये क्रेज कैसे फैल गया, जो रसियन लड़कियों को बदनाम करने का काम करता है कि 6000 में रसियन मार्केट के अंदर मिलती है। मतलब इस तरह के गाने हमारे एक तरह से, देखिए ये एक राइटर है DG मावी जो राइटर है और रंजीत गुजर करके सिंगर है जिन्होंने ये गाना लिखा है, और एक टुनटुन यादव करके भोजपुरी में ये गाना लिखता है, रसियन बंटवा देंगे राशन में। इस तरह की मेंटलिटी है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। हम उन लोगों के जो टूरिस्ट आते हैं, लगभग हर साल अब इंडिया में 60,000 से ज़्यादा रसिया से टूरिस्ट आते हैं। रसिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं। उनके प्रति में जो लोग हैं, युवा इतने जागरूक नहीं होते, उन पर उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं और वो अपने देश में क्या लेकर के जाते हैं। रसिया में अगर कोई लड़की यहाँ पे आती है, कोई टूरिस्ट आता है, तो वो क्या लेकर जाएगा, हमारी भाषा, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहा। अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं तो इसको वो अपने देश के अंदर नेगेटिव इमेज हमारी छोड़ेंगे और नेगेटिव। दरअसल जो 6000 वाला ट्रेंड चला है रसियन के ऊपर, इसके लिए मैं केवल सोशल मीडिया कोई जिम्मेदार नहीं मानता। इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं, वो है बॉलीवुड मूवीज़। बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है इस तरह से, साइड एक्टर में जो एक्टर होती है, जो एक्ट्रेस होती है, जो फिल्म की हीरोइन होती है, उसके साइड में डांस करने वाली जो लड़की होती है, उनको एज अ गोरे के रूप में, उनको गोरी लड़कियाँ के रूप में, साइड डांसर के रूप में दिखाया जाता है। उनको ओवर सेक्सुलाइज करके, उनको उल्टे सीधे कपड़े पहना करके, उनको इस तरह से हमारे माइंड सेट में इम्पैक्ट छोड़ा जाता है कि जो गोरी लड़कियाँ होती हैं वो केवल सेक्स करने के लिए ही बनी हैं और वो इतनी बोल्डनेस होती हैं, इतनी इम्परफेक्ट होती हैं एज कम्पेयर टू। जेएनयू कॉर्नर करके एनुअल रेस्क्यू सेंटर चलाती है गोवा के अंदर। जेएनयू कॉर्नर 2004 और 2003 के वक्त में एंटरटेनिंग एंड कास्टिंग एजेंसी चलाती थी लंदन के अंदर। उनके पास में फिरोज नादियावाला जाते हैं जिन्होंने वेलकम बैक और एंटरटेनमेंट जैसी काफ़ी पॉपुलर मूवी की है। वो कहते हैं उनको सेडेक्टिव ओवर सेक्सुलाइज गोरी लड़कियाँ चाहिए, सैड एक्टर के रूप में, सैड डांस करने के रूप में, और उनको फिल्म के अंदर भी जगह देंगे। इस तरह की हमारे माइंड से, क्योंकि लोगों को एक तरह से गोरे रंग में देखना इस तरह की पसंद है। लोगों को इंडियन सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट बना गया है कि गोरा है तो वही अच्छा है। कई शादियाँ टूट जाती हैं इस चक्कर में, गोरी चक्कर के
गोरे होने के रूप में। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण और कई सारे ऐसे यशोमती मैया से सवाल करते हैं। इस तरह से गानों की वजह से ये ट्रेंड, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में इस तरह के गाने डिज़ाइन करवाती हैं और उनको डिज़ाइन करके हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में घुसने की कोशिश करते हैं और अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के अंदर कई सारे ऐसे कास्टिंग के लिए आते हैं। कई भी एक्टर, कितनी भी एक्टर, रेयर केसेस में आप अगर आपको कोई हीरोइनी काली मिल जाए तो आप उस मूवी वाले को थैंक यू कह सकते हैं। मतलब उन्हीं हीरोइनियों को लिया जाता है जिनका रंग गोरा होता है। इस तरह के रंग के ऊपर जो हमारी एक वाइट स्किन के प्रति गुलामी हमारी दास्ता बनी हुई है, उसको तोड़ने की हमको ज़रूरत है। क्योंकि वाइट मैन जो हम वेस्टर्न कल्चर से आए हैं हमारे पास में, हमको गुलाम बनाया, हमको गुलामी की जंजीरों में करीब 200 साल तक जकड़ के रखा और वही अपनी सोच और पहचान हमारे पास में छोड़ के गए कि वाइट मैन ही सुपीरियर रेस होते। दूसरा इस चीज़ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करती हैं वो है फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम हमको इस तरह से मार्केट के अंदर उनके एड्स देखिए कि एक तरह से काली लड़की होगी, उसको बेसहारे रंग में उसको मजबूर और इस तरह से डिजाइन दिखाया जाता है और जैसे ही उसके पास में क्रीम आती है तो वो उसका चेहरा चमकने लगता है। ये हमारे माइंड पर प्रभाव करती है ताकि हम उनके प्रोडक्ट को खरीद सकें। अगर हम एक कंपनी है जिसने एक सर्वे किया था कि ये जो फेयरनेस क्रीम का जो व्यापार है वो 25% से ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये कम से कम $432 बिलियन का व्यापार करती है। यूनिलीवर 1975 में आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से 2000 और अर्ली 90s में इमामी करके मेन हैंडसम क्रीम लगाती है। ये 2008 में 2009 में उनकी 13 बिलियन करीब 130 करोड़ का मुनाफा कमाती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बनाती है जो स्किन केयर इंडस्ट्री का 10% फेयरनेस क्रीम का हिस्सा बनती है। जो हमारी त्वचा के लिए बनाई गई जो भी क्रीम बनती है उनकी 10% क्रीम हमको सुंदर बनाने की मार्केट है उनकी, और 1/4 मार्केट उसकी जो हमारे हमको सुंदर करने की क्रीम की मार्केट के अंदर दबदबा है। जैसे फेयरनेस क्रीम की वजह से है हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट की बिक्री 10% बढ़ गई है। वहीं 2010 में देखें तो 2600 करोड़ की मार्केट थी, क्रीम मार्केट थी, और 2012 के अंदर 233 टन हमारी क्रीम ऑल ओवर इंडिया में लगा दी गई। डॉक्टर BK शर्मा एम्स फैकल्टी कहते हैं कि जो हमारी जो फेयरनेस क्रीम होती है नहीं, ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनकी उनके अंदर मिलाते हैं जो कि हमको काफ़ी लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन को काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचाती हैं। बाकी डॉक्टर से बात कौन सकता है इन चारों तरफ बिकते हुए एड्स, जिनको बिकते हुए हमारे सुपरस्टार हीरोज़, इन पे हम एक तरह से मोहित हो जाते हैं, मार्केट के अंदर फेयरनेस क्रीम ढूंढने लगते हैं। तीसरा सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है रशियन लड़की, इवन जो विदेशी लड़कियां उनको बदनाम करने का। 1 मार्च 2024 की ही घटना है। एक स्पेनिश टूरिस्ट इन्फ्लुएंसर आती है फर्नांडो, जिनको झारखंड के अंदर रेप कर दिया जाता है। 6-7 लड़के मिलकर के उनका रेप करते हैं, इवन उनके हस्बैंड को बांध करके उनके साथ में क्रूअल्टी का व्यवहार किया जाता है। इस तरह का हमारा माइंडसेट बन चुका है। होली पे बनारस के अंदर अभी होली का त्यौहार चल रहा है, होली के अंदर विदेशी टूरिस्टों को पकड़ के उनको मतलब गलत टच किया जाता है। गलत टच करने के नाम पे उनके साथ में बदतमीजी की जाती है। इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ट्रेंड हो सकता है। 2017 और 18 के बीच में हर्ष गुजराल करके एक हर्ष गुजराल इनके स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपनी वीडियो के अंदर इस तरह के जोक मारते हैं कि आ जाते हैं सालियां चिल्लारी नीचे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1 लाख। भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर 1000 में रशियन लड़की मिलती है। वहीं ये ऐसे पहले नहीं है, इस मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप कपिल शर्मा को देखोगे, कपिल शर्मा भी एक पहली स्टैंड अपना शो कर रहे थे, उस वक्त में एक उनके एक्टर है जो रशियन लड़की का रोल प्ले करती है और उसको नाम पे जैसे ही रसिया आता है वो 15,000 रेट बोल देते हैं। इस तरह का ट्रेंड हमारी मार्केट के अंदर हमारी इंडिया की इथिक्स और वैल्यू और हमारे जो सोसाइटी के अंदर हमारे गुडविल्स हैं, हमारे अच्छे कामों की वजह से, जिसकी वजह से हम विदेशों में जाने जाते हैं, टूरिस्ट हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी इकोनॉमी चलती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो इम्पैक्ट होता है। हमको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि ना हर एक लड़की और एक पूरे देश को इस चीज़ के लिए बदनाम करना ये ठीक नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।